Hello students. In the last lecture of thermodynamics unit 3 हमने डिस्कस किया था थर्मोडायनेमिक सिस्टम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटर्नल एंड इंटरनल वर्क। वर्क इज डिफाइंड एज द वे बाय विच अ सिस्टम में एक्सचेंज एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग्स। अगर हमने इफ अ फोर्स एफ हमने फोर्स एफ लगाया और उसके बाद प्रोड्यूसेस एन इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट, बहुत ही थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट हुई जिसको हमने डिनोट कर दिया ds से। तो वर्क डन हम कैसे डिफाइन करते हैं? dw इज इक्वल टू एफ डॉट ds, ये हम सबको पता है। अगर फोर्स है वो इफ अ फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द सिस्टम एज अ होल ऑन इट्स सराउंडिंग्स, अगर जो फोर्स है वो सिस्टम ने लगाया सराउंडिंग्स के ऊपर और डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस हुआ, तो वर्क क्या किया? वर्क दैट इज डन इज आइदर बाय सिस्टम और बाय दी और ऑन दी सिस्टम। या तो सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर फोर्स लगाएगा, सिस्टम सराउंडिंग्स के ऊपर फोर्स लगाएगा और हमारे पास क्या होगा? एक डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस। जैसे कि अगर हमारे पास पिस्टन है तो या तो गैस को अगर हम एनर्जी दें, पिस्टन ऊपर जाएगा तो क्या होगा? वर्क डन बाय द गैस। और अगर हम ऊपर से फोर्स लगाए और फिर पिस्टन नीचे जाएगा तो वर्क क्या होगा? वर्क इज डन ऑन द गैस। तो इफ अ फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द सिस्टम एज अ होल ऑन इट्स सराउंडिंग्स एंड अ डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस, वर्क दैट इज डन आइदर सिस्टम बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम, या तो सिस्टम खुद करेगा या सिस्टम के ऊपर होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल वर्क। और इंटरनल वर्क क्या होता है? व्हेन वर्क इज डन ऑन वन पार्ट ऑफ द सिस्टम बाय अनदर पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो अगर जैसे कि अगर हमारे पास गैस है, हमने यहाँ पे कोई भी सिलेंडर लिया है, पिस्टन है, इसके अंदर हमारे पास गैस क्या है? कन्फाइंड है। तो जो हमारे पास जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे जो वो एक दूसरे के ऊपर वर्क करेंगे, तो वो क्या होगा हमारे पास? इंटरनल वर्क। हम आगे देखते हैं। तो हम लोग जो इसमें हम लोग वो वर्क डन निकालेंगे, स्टडी करेंगे, वो हम कौन सा करेंगे? एक्सटर्नल वर्क डन ही डील करेंगे। तो लेट अस नाउ कंसीडर, हमने कंसीडर क्या किया? कांस्टेंट मास ऑफ अ गैस कन्फाइंड इन अ पिस्टन एंड अ सिलेंडर एट अ कांस्टेंट प्रेशर P। वी में कंसीडर, हमने जो गैस थी जो सिलेंडर में कन्फाइंड थी जिसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ था, उसको हमने क्या मान लिया? एक सिस्टम। गैस एज द पिस्टन, वी में कंसीडर द गैस एज द सिस्टम। गैस क्या होगी हमारे पास? सिस्टम। एंड द पिस्टन एंड सिलेंडर एज द सराउंडिंग्स, और जो पिस्टन है सिलेंडर है उसको हमने क्या ज्यूम किया है? सराउंडिंग्स। तो इफ वी रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द पिस्टन बाय ए, जो एरिया ऑफ द पिस्टन है वो क्या हो गया? ए से। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द पिस्टन, अगर गैस अपना खुद काम करेगी और उसने पिस्टन को डिस्प्लेस कर दिया बाय डिस्प्लेसमेंट ds, तो गैस ने कितना फोर्स लगाया पिस्टन के ऊपर? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया। ए क्या है? एरिया ऑफ द पिस्टन। तो अब हमने क्या किया? अलाउ किया गैस ऑफ द सिलेंडर को टू एक्सपेंड सच दैट पिस्टन मूव्स आउट अ डिस्टेंस ds। तो एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सिस्टम क्या हो जाएगा? dw इज इक्वल टू एफ डॉट ds होता है। तो f क्या हो जाएगा? pa इंटू ds। a इंटू ds क्या होता है हमारे पास? dv। तो dw क्या हो गया हमारे पास? p इंटू dv। तो फॉर अ फाइनाइट चेंज इन वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है फ्रॉम v1 से v2 में, तो वर्क डन क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन v1 टू v2 p dv। तो ये क्या आ गया हमारे पास? एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सिस्टम, जो कि क्या होता है हमारे पास? p इंटू dv। फिर नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी हम नाम से ही समझ सकते हैं, जो एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी और बाय अ सिस्टम, उसको हम क्या कहेंगे? इंटरनल एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन और मॉलिक्यूलर कन्फिग्रेशन।
तो जो हमारे पास सिस्टम है, इसके अंदर हमने ले लिया एक गैस ले ली जो कि कन्फाइंड है हमारे पास सिलेंडर में। ये क्या हमारे पास सिस्टम है। अब एक गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये मॉलिक्यूलर मोशन, इनके मॉलिक्यूलर मोशन के कारण हमारे पास क्या होगी, कुछ एनर्जी होगी जिसको हम क्या बोल देते हैं, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, और जिसको हम डिनोट करते हैं यू के से। और एक इनकी कन्फिग्रेशन अरेंजमेंट से भी हमारे पास एक एनर्जी होगी कि वो किस टाइप से अरेंज है, कन्फिग्रेशन क्या है उनकी, उसको हम बोल देते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी हमारे पास किस किस की कंस्टिट्यूएंट्स होती है, एक होती है इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और एक होती है इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या होगी, मे बी डिफाइंड एज द एनर्जी possessed by a body or by a system due to molecular motion and molecular configuration। मोलिकुलर मोशन के कारण क्या होगी, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, एंड मोलिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के कारण क्या होगी, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। और इन दोनों का सम क्या होगी, टोटल इंटरनल एनर्जी। हमारे पास अब हमने क्या देखा है, हमने लिया लेट अस नाउ, क्या लिया हमने, कंसीडर कि एक आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम किया है सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्सेस। हमने एक आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम लिया है। आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम का मतलब क्या है, सिस्टम दैट कैन नाइदर एक्सचेंज मैटर नॉर एनर्जी विद द सराउंडिंग्स, सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्सेस। लेट एन अमाउंट ऑफ वर्क, जो आई से इनिशियल से फाइनल पोजीशन में जाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ वर्क किया उसने, W, बीन डन ऑन द सिस्टम इन गोइंग फ्रॉम स्टेट I to F adiabatically। adiabatically मतलब नो एक्सचेंज ऑफ हीट। एंड द इंटरनल एनर्जीज इन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स, इनिशियल में कितनी थी UI और फाइनल में कितनी थी UF। उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, बाय UI एंड UF। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो गया, UF माइनस UI। वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द सिस्टम। अडियाबैटिकली क्योंकि उसमें कोई एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं हो रही है, पर इंटरनल एनर्जी में क्या आ रहा है, चेंज आएगा ही आएगा। मान लो कि हमारे पास एक गैस थी जिसको हमने सिलेंडर में कंटेन किया हुआ विद पिस्टन है। अब हमने पिस्टन को पर वर्क करा और इसकी पोजीशन क्या हो गई, अभी यहाँ पे मूव कर गया। तो हमने वर्क किस पे किया, ऑन दी सिस्टम के ऊपर। पहले इसकी जो इनिशियल थी इंटरनल एनर्जी वो क्या थी, UI, और फाइनल इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, UF। इंटरनल एनर्जी में तो चेंज आएगा ही आएगा, क्योंकि अगर गैस क्या होगी हमारी कंप्रेस हो गई, तो अगर गैस कंप्रेस होगी तो मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होंगी, चेंज होंगी, और क्या होंगे, जो काइनेटिक एनर्जी थी उनमें भी क्या आएगा, चेंज आएगा। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होगी, वर्क डन ऑन द सिस्टम। इसकी डिटेल हम आगे फिर से स्टडी करेंगे। तो इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या होती है, इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट, थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स का। और इंटरनल एनर्जी सिर्फ डिपेंड्स करती है ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। मतलब अगर हम यहाँ से लेके जाएं या फिर हम यहाँ से लेके जाएं फिर हम यहाँ से लेके जाएं, इंटरनल एनर्जी क्या होगी, सिर्फ डिपेंड करेगी इन चेंज और इन इनिशियल और फाइनल के ऊपर, डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। तो अगर इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ है तो इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या है, स्टेट फंक्शन है। पर जो वर्क डन होता है हमारे पास, जो वर्क डन है वो क्या है, पाथ डिपेंडेंट होता है। वर्क डन इज ऑलवेज पाथ डिपेंडेंट। तो वर्क डन हमारे पास क्या नहीं होता, इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। तो अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा तो जो हमारे पास सिस्टम है उसके टेम्परेचर में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो हमारा टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस के कारण जो हीट जनरेट हो रही है उसके कारण क्या होता है, सिस्टम क्या होगा, हीट होगा। तो इफ अ सिस्टम, हमने अभी पढ़ा था कि जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल के ऊपर।
तो अगर फिफ्थ द सिस्टम, अगर सिस्टम है वो रिटर्न कर जाए अपने इनिशियल स्टेट के आफ्टर पासिंग थ्रू वेरियस स्टेट्स, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? ज़ीरो। अगर वो मान लो यहाँ से स्टार्ट की और उसके बाद वापस इनिशियल स्टेट पे आ गई, तो इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों क्या हो गई? सेम। और हमने पहले ही पढ़ा था कि इंटरनल एनर्जी सिर्फ डिपेंड करती है किसके ऊपर? इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड। तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा इन अ साइक्लिक प्रोसेस वो क्या होता है? ज़ीरो। और इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या होती है? इज अ स्टेट फंक्शन। वर्क डन इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। वर्क किस पे डिपेंड करता है? इज डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड। इंटरनल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। नेक्स्ट आता है हमारे पास हीट। हीट क्या होती है? अब हीट तो हमें सबको पता है कि एक बॉडी है और दूसरी बॉडी है, अगर उन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है तो क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है। फ्लो ऑफ एनर्जी के कारण हॉट से कोल्ड के अंदर क्या जाएगा? एनर्जी ट्रांसफ़र होगी और उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हीट। Thermodynamically, flow of energy from one body to another on account of difference of temperature between them is called heat। हमारे पास दो बॉडी है, एक हॉट है एक कोल्ड है, उसको हमने पास रखा है तो इन दोनों में क्या होगा? एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, हॉट से कोल्ड में जाएगा और दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। जब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्विलिब्रियम में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हीट। इट इज़ अ नॉन मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर। हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, अगर हम इनको आपस में रख देंगे तो हॉट से कोल्ड में एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, तो वो हीट बोलते हैं हम उसको। बट इफ़ अ सिस्टम, पर अगर सिस्टम लूज करता है अपनी एनर्जी बाय अदर मेथड्स, जनरली बाय वर्किंग अगेंस्ट द एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्सेस, मतलब अगर वर्क एनर्जी लूज कर रहा है पर वर्किंग अगेंस्ट, काम करके एनर्जी लॉस कर रहा है, उसको हम कहते हैं वर्क। और हीट क्या होती है? हीट होती है जनरल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, नॉन मैकेनिकल, जो नॉर्मली फ्लो होता है उसको हम क्या कहते हैं? हीट। और वर्क होता है जब सिस्टम लूज करेगा एनर्जी बाय वर्किंग अगेंस्ट एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्सेस, उसको हम क्या कहते हैं? वर्क। तो वर्क इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट अ टेम्परेचर डिफरेंस। तो वर्क में हम क्या करवा सकते हैं? विदाउट अ टेम्परेचर डिफरेंस। इट्स अ मैकेनिकल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। और हीट क्या होता है? नॉन मैकेनिकल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो रिगार्डिंग हीट हमारे पास क्या क्या होता है? हीट पाथ डिपेंडेंट, जैसे वर्क भी हमारे पास क्या होता है? पाथ डिपेंडेंट। हीट को हम लेंगे पॉजिटिव अगर सिस्टम क्या करता है? अब्जॉर्ब्स करता है हीट, और नेगेटिव अगर सिस्टम क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है हीट। इन केस ऑफ लिक्विड, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, हमारे पास डेल्टा क्यू क्या होता है? एम इंटू एल। अगर सिस्टम क्या हो रहा है? सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, अगर चेंज ऑफ स्टेट है तो चेंज इन हीट की इसको डिनोट करते हैं हम लोग एम इंटू एल। जो एल होता है वो क्या होता है? लेटेंट हीट। और अगर सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है बट देर इज़ नो चेंज ऑफ स्टेट, जैसे सॉलिड से लिक्विड में चेंज नहीं हो रहा है, बस लिक्विड का टेम्परेचर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं या सॉलिड का टेम्परेचर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो उसमें जो चेंज इन हीट आता है वो क्या होता है? एम सी इंटू डेल्टा टी। जो डेल्टा टी है वो क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, और सी क्या है? वो है स्पेसिफिक हीट। और जो गैसेस होंगे, फॉर गैसेस व्हेन हीट इज अब्जॉर्ब्ड एंड टेम्परेचर चेंजेस फॉर म्यू ग्राम मोल ऑफ गैस, तो हमारे पास डेल्टा क्यू क्या होगा? चेंज इन हीट म्यू सी वी डेल्टा टी। और डेल्टा क्यू पी जब प्रेशर कांस्टेंट हो क्या होगा? म्यू सी पी इंटू डेल्टा टी। सी और सी पी क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और सी पी क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।